नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच में हैं, जानते हैं आखिर चुनावी माहौल क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे जा कर के वो वोट देना चाहते हैं और किस तरीके की सरकार जो है आने वाले समय में वो चुनना चाहते हैं। तो क्या लगता है भैया कि क्या देखते हैं माहौल? हमको जो माहौल दिख रहा है इस बार जो चुनाव में जो माहौल है वो खासकर जो युवाओं के मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो भी 5-6 साल में जो युवा इतने परेशान है, पढ़ लिख कर कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक करके बैठा हुआ है और कहीं भी कोई वैकेंसी हो नहीं रही है, उसी को लेकर युवा एकदम परेशान है। और उसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं जो इस बार खासकर जो इंटर पास किए हुए बच्चे हैं उन पर दिख रहा है। उनसे बातचीत करने पे पता चलता है कि वो लोग सीधे कहते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब थे वो ग्रेजुएशन करके बीटेक करके बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग आगे फिर किस मुद्दे पे पढ़ाई करें। जब सरकार हम लोगों को कोई रोज़गार या कोई शेर नौकरी नहीं दे पा रही है तो हम फिर इंटर के बाद फिर क्यों पढ़ाई करें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो इसका प्रभाव इस लोकसभा वाले चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। आप शिक्षक हैं तो क्या लगता है आपको, क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो अनुसंधान का क्षेत्र, विज्ञान अनुसंधान का क्षेत्र, उसमें जो वित्तीय फंड है उसको उपलब्ध कराया जाए और संस्थानों में जो स्कॉलरशिप वगैरह है उसको बंद न किया जाए, जो विज्ञान के लिए प्रेरित करे बच्चों को, जैसे कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, इंस्पायर प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ जो है स्कॉलरशिप शुरू की गई हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और जो है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो है अनुसंधान की तरफ जाएं। जैसे आईआईटीज़ वगैरह की जो फीस है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। बिना लोन लिए कोई छात्र जो है आईआईटीज़ में पढ़ाई नहीं कर सकता। जब हमने अपनी पढ़ाई जो की थी वो पूरी जो है मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन आज वो नहीं हो पाएगी। किसी को अपनी अगर उच्च स्तर की पढ़ाई करनी है तो उसको लोन लेना पड़ेगा और अगर वो लोन लेगा तो जाहिर है कि उसको नौकरी करनी पड़ेगी। वो अनुसंधान के क्षेत्र की तरफ जाने के लिए सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसको लोन चुकाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एजुकेशन लोन वगैरह जो दे रही है तो उसका कुछ है, मदद है उससे? देखिए, लोन की ज़रूरत ही क्यों है? आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को में जो फंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनमें शिक्षा को मुफ्त कीजिए। वो संसाधन बनेंगे देश के लिए और वो जो है संसाधन बन के देश के विकास में योगदान करेंगे। वो मजबूत होंगे, देश को मजबूत करेंगे। जो जनसंख्या है वो समस्या नहीं होगी, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी अगर आप उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब मुहैया कराएंगे। क्या लगता है भैया, ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो बेरोजगारी के ऊपर जो काम करना चाहिए। भैया ने कहा कि जो बच्चे अनुसंधान में रिसर्च कर रहे हैं उनको जो है फ्री इस तरीके से एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि वो देश के लिए आगे निकल करके आ सकें। हाँ, ये तो बात सही है कि भैया जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है, जो कि ये जो पढ़ाई को लेकर है फीस वगैरह सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बच्चे जो है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको बढ़ने के लिए या माँ बाप को ज़्यादा मतलब कि जो 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको 12 घंटे करने के लिए मतलब मजबूर हो जा रहे हैं फीस देने के लिए। बस यही बात है जो कि इनको चाहिए कि फ़ीस जो थोड़ा कम करें और स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ा दें। क्या लगता है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ही देखा जा रहा है क्या? मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई का है ही, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का भी है, जिसके लिए ये सरकार इस बार चुनाव में अपने मुद्दे को तो बता रहे कि हमने अनगिनत जो काम किए हैं, लेकिन कोई काम ज़मीनी स्तर पे दिखता नहीं है। जो काम उन्होंने कहा है कि हम एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिए हैं या फिर स्कूलों में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था कर दिए हैं, तो स्कॉलरशिप किन बच्चों को आ रहा है? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको एकदम रेडी है, ज़रूरत है, उनको स्कॉलरशिप आ ही नहीं रही है और अब वो बच्चे फिर स्कॉलरशिप न आने के कारण आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें एक चिन्हित होना चाहिए जो कि बच्चे स्कॉलरशिप के लिए योग्य है, उन्हीं बच्चों की स्कॉलरशिप जाए और फिर वो लोग अपना आगे पढ़ाई करें। एजुकेशन सिस्टम लगता है कि हमारे देश का काफ़ी महंगा हो चला है। जिस तरीके से विदेशों में कार्य किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उस तरीके से कार्य कुछ होना चाहिए क्या? हाँ, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए।
वो जो है जो देश की जनसंख्या है उसको संसाधन के रूप में, समस्या के बजाय संसाधन के रूप में परिवर्तित करेंगे। जनसंख्या कोई समस्या नहीं है वास्तव में, वो संसाधन है। अगर हम उसको सही तरीके से ट्रेन करें, शिक्षित करें और स्वस्थ रखें। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा सोच पाएगा, जो है वो और ज़्यादा बेहतर जो है समाज का निर्माण होगा उससे। तो लगता है कि जिस तरीके से अभी बीच में एक रिपोर्ट आई है जनसंख्या असंतुलन को लेकर के, तो इस तरीके के रिपोर्ट का कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या? देखिए, जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है वो एक बार एक प्यू रिसर्च सेंटर है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि वो एक बार पीक पर पहुंचेगी, फिर जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे अपने आप समझेंगे कि जो है वो ज़्यादा जो है बच्चों को पैदा करना ठीक नहीं है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनका स्वास्थ्य का वो देखभाल करना जो है उनके लिए मुश्किल होगा। तो अपने आप जनसंख्या डाउन होगी जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ये थे काशी के ऐसे युवा जिन्होंने बहुत ही रिसर्च लेवल पे बताया कि किस तरीके से सरकार को आने वाले समय में कार्य करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम हो, उसको लेकर के किस तरीके से एक मास्टर वर्क सरकार को करना चाहिए ताकि सरकार आने वाले समय में इन सब सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर पाए। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।